शॉट तैयार है ना, बढ़िया शॉट आ रहा है, बिल्कुल मैकबुक लगना चाहिए। हाँ जी सर, शॉट तो बढ़िया आ रहा है, थोड़ी सी टाइपिंग की एक्टिंग करना ताकि लगे कि असल में आप मैकबुक यूज कर रहे हो हमारे ब्रांड का। लेकिन ये तो वेलकम स्क्रीन है यार, इसमें टाइपिंग चल ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में बहुत ही बढ़िया टेक की खबरें हैं, कुछ मसालेदार चीजें भी हैं, कुछ अमेजिंग स्टफ भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं टेक ऑफ द डे के साथ। टेक ऑफ द डे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या आपको पता है कि जो शैम्पू हम यूज करते हैं अपने बालों में, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले कहां आया था? इंडिया ने ही शैम्पू दिया था पूरे वर्ल्ड को। और यहां पे शैम्पू बना कैसे था? ड्राइड इंडियन गूसबेरी, बेसिकली कुछ पत्तियां वगैरह को यूज करके, हर्ब्स वगैरह को यूज करके एक शैम्पू बनाया गया था जिसको बोला जाता था चंपू। और चंपू वाज द फर्स्ट शैम्पू इन द वर्ल्ड और वो पूरी दुनिया तक पहुंचाया इंडिया ने। ये सोचो कि कितनी बड़ी बात है। और फन बात भी है कि हमने इंडिया में एक तरह से शैम्पू बना लिया बिना किसी केमिकल के, जबकि आजकल जितने भी शैम्पू आते हैं वो केमिकल के साथ आते हैं और आपके बालों को लॉन्ग टर्म में डैमेज करते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक चीजें हैं ना, उनकी तरफ लोग नहीं जाते हैं। मार्केटिंग और प्रिंटिंग और पता नहीं जो वो सेलिब्रिटी एंडोर्स करते हैं, उन सब चीजों पे हम ज्यादा भागते हैं। बड़ी ही दुख की बात है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है। दोस्तों बात करते हैं पहली खबर के साथ। पहली खबर आ रही है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 के बारे में, जिसके ऑफिशियल केसेस आ गए हैं। उसके रेंडर का इंफॉर्मेशन इन्होंने डाल दिया है 91 मोबाइल ने, जिन्होंने दिखाया कि भाई कुछ लेदर केस होने वाला है, उसमें S Pen का सपोर्ट भी होने वाला है। और जो S Pen है ना, वो आपका जहां पे आपका सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 फोल्ड होगा, वहां पे आपका S Pen लगेगा। तो ओवरऑल डिजाइन वाइज तो ये काफी प्रीमियम फोन लग रहा है और ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि केस के बाद थोड़ा सा बल्की हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3। मुझे इतना याद है कि Z Fold 2 थोड़ा सा भारी था क्योंकि इसमें डुअल डिस्प्ले था और ये सब वगैरह था, लेकिन यहाँ पे Z Fold 3 शायद और भी ज्यादा भारी हो जाए। लेकिन ऐसे में S Pen के साथ तो फिर और मुश्किल हो जाएगा उसको कैरी करना। लेकिन हाँ, अमीर लोगों के चोचले, हर कोई तो उस फोन को लेगा नहीं, जो लेंगे तो वो अपने आप ही देखेंगे कि उसे कैसे यूज करना है। दोस्तों सैमसंग का जो लॉन्च इवेंट होने वाला है, उसकी डेट भी सैमसंग की तरफ से आ गई है। सैमसंग इंडिया ने बोला है कि भाई इज गुड इनफ, ऐसे करके इन्होंने टैगलाइन दी है। खैर फिलहाल उनके फोल्डेबल फोन लॉन्च होने हैं, नए वाले Z Fold 3 एंड Z Flip 3। ये 11 अगस्त को 7:30 बजे इंडिया में लॉन्च होंगे। एक तरह से लाइव लॉन्च होगा, तो फिजिकल इवेंट तो है नहीं, तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं इन महंगे फोन्स को और फिर बाद में कभी मन करे तो इनको ले भी सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर के बारे में और ये है Realme Book के बारे में। ईशान अग्रवाल जी ने डाला है कि वहां पे आपको जो स्पीकर्स मिलने वाले हैं वो हारमन कार्डन के होंगे, तो यानी कि प्रीमियम क्वालिटी के स्पीकर्स मिलेंगे। हालांकि इसी को देखते देखते एकदम से मुझे याद आया कि माधव सेठ जी ने एक ट्वीट डाला था, जिस ट्वीट के अंदर उन्होंने एक लैपटॉप दिखाया जो कि Realme Book हो सकता है। और उन्होंने वहां पे दिखाया कि भाई उस लैपटॉप के अंदर जो कीबोर्ड वगैरह है, डिस्प्ले है, वो सब दिख रहा है उसके अंदर। कहीं ना कहीं मैकबुक का कॉपी तो वो लग ही रहा है, लेकिन इट इज मोर सिमिलर टू ऑनर बुक 14। खैर फिलहाल वहां पे उसमें स्पीकर्स नहीं थे, 2 डेंट थे। तो वहां पे जहां पे जो आपको 2 डॉट मिल रहे हैं, वहां पे होने वाले हैं स्पीकर्स। इस लैपटॉप के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है, जिसके थ्रू आप उसको लॉग इन कर पाएंगे और वही पावर बटन भी होगा। तो ओवरऑल लुक एंड फील तो लैपटॉप की अच्छी लग रही है, लेकिन हाँ, लैपटॉप के अंदर जो सॉफ्टवेयर उन्होंने खोल के दिखाया है वो है ऑफिस, और साथ साथ पायरेटेड विंडोज यूज कर रहे थे माधव सेठ जी अपने इस लैपटॉप के अंदर, जो कि उनका शायद प्रोटोटाइप मशीन है, विच इज ओके। बट आई होप कि मेन मशीन के अंदर जो आप खरीदेंगे उसमें आपको ओरिजिनल वर्जन ऑफ विंडोज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर खुद डालना। दोस्तों एक और खबर यहां पे आ रही है कि Realme ने टीजर डाला है कि उनका नया फोन विल कम विद अ फ्लैश, तो यानी कि काफी फास्ट होने वाले हैं फोन। और इसके बारे में फ्रांसिस जी, जो कि Realme की तरफ से CMO इंडिया के, उन्होंने यहां पे कुछ कंफर्मेशन दे दी है कि Realme GT सीरीज में 3 फोन आएंगे। पहला होगा Realme GT, दूसरा होगा Realme GT मास्टर एडिशन और तीसरा होगा Realme GT मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन। और इनके जो हार्डवेयर है वो भी बता दिया उन्होंने बोला यहां पे कि स्नैपड्रैगन 888 वाला फोन है एक, स्नैपड्रैगन 778 वाला फोन है एक, और तीसरा है स्नैपड्रैगन 870। तो 3 फोन लॉन्च होंगे Realme GT सीरीज के अंदर, जिससे Realme धमाल मचाने वाला है। एंड आई होप कि ये फोन आने के बाद परफॉर्मेंस तो अच्छी दे, साथ साथ UI का परफॉर्मेंस भी बेहतर हो और एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाए।
दोस्तों माइक्रोमैक्स की तरफ से फाइनली खबर आ गई है कि ये मल्टीपल चीजें करने वाले हैं। इनके नए फोन के अंदर इन्होंने बोला है कि वॉइस उल्टा गेम पलटा, यानी कि वॉइस चेंजर वाला फीचर ये लोग जो है देने वाले हैं, जो कि फोन के अंदर इंटीग्रेटेड फीचर होगा। क्योंकि गेमिंग बहुत बढ़ रहा है तो आई थिंक ये फीचर को टारगेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरी बात, इन्होंने अपनी अगली ट्वीट के अंदर सिग्नल दे दिया है कि अपने TWS भी लॉन्च करेंगे, जो कि नॉइज कैंसिलेशन के साथ आएंगे, तो वो भी एक अच्छी बात है। और तीसरी बात यह है कि माइक्रोमैक्स इन नोट 2 एंड माइक्रोमैक्स इन 2 दोनों ही गीक बेंच पे आ चुके हैं। मीडियाटेक हीलियो G95 के साथ ये फोन्स आएंगे। 4GB की रैम मिलेगी, एंड्रॉइड 11 मिलेगा, तो प्राइसिंग में ऑलमोस्ट वही रहने वाली है और स्पेसिफिकेशन भी ठीक ठाक सी हैं। 10 से 12 हज़ार के आसपास मुझे लगता है कि ये फोन आने चाहिए, लेकिन शायद थोड़े महंगे भी हो सकते हैं। दोस्तों ARM की तरफ से एक बढ़िया खबर आ रही है और वो ये है कि प्रोसेसर अब सस्ते हो सकते हैं, और वो भी ऐसे प्रोसेसर जो कि प्लास्टिक के ऊपर प्रिंट हो जाएंगे। अभी तक अगर आप नहीं जानते हैं तो प्रोसेसर के अंदर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं जो कि सिलिकॉन वेफर पे लगते हैं, जो कि महंगा भी आता है और जिसको बनाना भी मुश्किल होता है। लेकिन आज के समय में ये सस्ते प्रोसेसर बनाए जा सकेंगे क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है। और इससे होगा ये कि IoT बेस्ड डिवाइसेस पे कोई भी चीज जिसके अंदर एक प्रोसेसर की जरूरत है और लो पावर प्रोसेसर से उसका काम हो जाएगा, वहां पे यूज हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग करते हुए आप कुछ भी खरीद रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी उस प्रोसेसर के थ्रू वहां पे आपको मिल जाएगी। हो सकता है कि आपको एक छोटी सी एनिमेटेड मूवी मिल जाए, जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वो भी उस प्रोडक्ट के अंदर वहीं पे, और डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा हो जाए। तो ये सब चीजों से और भी बेहतर टेक्नोलॉजी का फायदा होगा, और कहीं ना कहीं प्रोसेसर सस्ते होंगे तो ये सब चीजें और इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगी कहीं पे भी और कभी भी। दोस्तों अगली खबर आ रही है एप्पल के एनालिस्ट की तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि फेस आईडी इज कमिंग टू ऑल द मैक्स, ऑल द आईफोन्स एंड ऑल द आईपैड्स कुछ सालों के अंदर। यानी कि मैक के अंदर आपको फेस आईडी मिलेगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर यानी कि जाने वाला है इवन हमारे मैकबुक प्रो से भी। इसका मतलब यही होता है क्योंकि जैसे ही फेस आईडी एप्पल के आईफोन पे आया तब से वहां पे फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है चला गया है। तो ऐसे में कुछ सालों में फिंगरप्रिंट स्कैनर से पूरी तरह से छुटकारा पा लेगा एप्पल और सिर्फ फेस आईडी से ही काम चलेगा। दोस्तों नथिंग के ईयर 1 नाम के TWS कल लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन उसकी ऐप आज ही प्ले स्टोर पे लाइव हो गई है। यह है नथिंग ईयर 1 कंपेनियन ऐप, और इस ऐप के अंदर काफी कुछ चीजें जो है पता चल रही हैं कि जैसे आपको TWS की लेफ्ट और राइट की बैटरी पता चल जाएगी ऐप के थ्रू। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के नॉइज कैंसिलेशन मोड भी मिलेंगे, ट्रांसपेरेंसी वाला फैक्टर भी मिलेगा, जिसके थ्रू अगर आप नॉइज कैंसिलेशन डिसेबल करते हैं तो बेहतर सुन पाएंगे अपने आसपास की अनाउंसमेंट। तो ओवरऑल फीचर वाइज ये काफी अच्छे से काम कर रहे हैं और हाइप तो इन्होंने तगड़ी बना ली है। आई होप कि प्रोडक्ट भी सस्ता हो, प्राइसिंग भी मुझे लगता है कि सस्ती होगी, लेकिन हाँ अगर ये प्रोडक्ट अच्छा निकलता है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे हाइप के साथ साथ काल पी फाइनली प्रूव कर पाएंगे कि उनके प्रोडक्ट में भी दम है। दोस्तों आज की सबसे लास्ट खबर, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत ही बढ़िया खबर है, और ये है iOS वर्जन ऑफ BGMI। जी हाँ, BGMI ने एक पैच रिलीज किया था। उस पैच के अंदर उन्होंने अपडेट पे लिखा कि इस गेम को एक्सेस करते हुए कुछ डिवाइसेस जो हैं क्रैश हो रहे थे, और वो डिवाइसेस iPad थे। उन्होंने बाद में उस iPad को चेंज कर दिया, यानी कि BGMI रेडी है। आईफोन वाला वर्जन तो पक्का रेडी होगा, लेकिन वो आएगा आईपैड के साथ ही, और आईपैड पे अभी टेस्टिंग चल रही है। तो इसका मतलब है कि कुछ दिनों में हमें आईपैड वर्जन एंड iOS वर्जन यानी कि आईफोन वर्जन ऑफ BGMI देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको कोई भी और गेमिंग फोन खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके आईफोन में ही BGMI तगड़े तरीके से चल जाएगा। दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर आज बहुत ही बढ़िया टिप्स हैं। पहली टिप है कि कैसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड को और अपना रिफंड भी पा सकते हैं। अगर आपके साथ ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो इसके ऊपर हमने एक आर्टिकल लिखा है, हमने वो पोर्टल्स बताए हैं जो कि गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं, जिसके थ्रू आप कंप्लेंट कर सकते हैं उन वेबसाइट के खिलाफ जिन्होंने आपसे चीटिंग करी है ऑनलाइन शॉपिंग में, और रिपोर्ट करने के बाद बहुत सारे लोगों को उनका पैसा वापस दिया है। तो ऐसे में बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, जरूर इसको पढ़ना भी और शेयर भी करना। इसके बारे में हम एक वीडियो भी बनाएंगे आगे आने वाले समय में, लेकिन अभी आप इसको पढ़ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी टिप भी सुन के जाइए, दूसरी टिप
और भी बढ़िया है कि कैसे 9 ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने फोन को हीट से कूल डाउन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका फोन गर्म हो रहा है, बिना कुछ करे गर्म हो रहा है, या फिर हल्के फुल्के काम करने से गर्म हो रहा है, ब्राउजिंग की वजह से गर्म हो रहा है, तो हमने आपको बताए हैं 9 तरीके जिसके थ्रू आप अपने फोन में उन ऐप्स का पता लगा सकते हैं जो कि फोन को शायद गर्म कर रही हैं और अपने फोन को कूल डाउन कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल भी जरूर पढ़ लेना। अगर आपका फोन ज्यादा गर्म होता है तो आपके फोन की बैटरी के लिए वो अच्छी बात नहीं है। दोनों ही आर्टिकल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप जाके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी ताजा खबरें आज की। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना इस तरह के और टेक वीडियोस के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।